आज जो आप लोग का जो बच्चों स्टार्ट हो रहा है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास 0 डिग्री होता है, हाँ 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है जो आपके सिलेबस में है। तो फिर आखिरकार 0 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री हम लोग कैसे याद करने के लिए तो हम लोग याद कर लेते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग को कैसे निकाला जाए ये भी हमको क्या होना चाहिए, हाँ, पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ देगा, हाँ, कि बताओ 10-30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, हाँ, तो हम ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग को बता देंगे, हाँ, और मतलब क्या तरीका भी बता देंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। का जो टॉपिक है वो काफी क्या है, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि तुम हमको 10-45 डिग्री का मान ज्ञात करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? 10-45 डिग्री। या हो सकता है कि आपको बोल दे क्या कि sin 30 डिग्री का मान ज्ञात करके दिखाओ कि sin 30 का जो वैल्यू होता है ना 1/2 वो कैसे आता है, हाँ, सिद्ध करने के लिए दे सकता है। हो सकता है आपको कि कह देगा क्या कि cos 60 डिग्री का मान आप ज्ञात करके हमको दिखाइए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन बनाएंगे कैसे? तो चलिए कोई बात नहीं। जैसे मान के चलिए हमको 10-45 बनाना है, तो आप एक चीज तो पता चल गया ना कि जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है, समझिए, तो ये आपका क्या बन गया, एक तो 90 कोण होगा। अब दो कोण को मिला करके हमको कितना पुराना है, 90, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण दे दिया कितना आपको, 90। अब दूसरा कोण कहा था कि 45 पर बनाने के लिए, यानी यदि इस कोण को यदि हम 45 लेते हैं, हाँ, तो ये भी कोण क्या आ जाएगा, 45। अर्थात क्या कि जैसे ही दो कोण आपस में बराबर हो गया तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। होगा कि नहीं होगा? यानी लंब और आधार आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान के चलिए यदि हम इसको x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो यदि हम इस मान के चलिए ABC, यदि कोण C के लिए, कोण C के लिए, तो कोण C जब बात करेंगे तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, AB वो किसके बराबर है, हाँ, और आपको यदि मान दे आधार, तो दोनों तो भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो ये भी BC में कितना है, x। तब आपको क्या कहता है, 10 निकालने के लिए, हाँ, तो 10-45 डिग्री, 45 पे निकालिए, 30 पे निकालिए, कुछ पे भी निकालिए, उससे कोई लेना देना। ये तो हमेशा भुजा का अनुपात क्या होगा, P बटा क्या, B होगा, समझ रहे हैं ना, P बटा क्या होगा, B ही होगा। अब P का वैल्यू कितना है आपके पास, x, अब B का भी वैल्यू कितना है, x, हट के कितना है 10 का, देखो कितना आसान है कि नहीं है। अब मान के चले ये तो बहुत आसान था, जैसे आपको बोल देता कि आपको निकालना क्या, मान के चले cos 60 पर, इस पे cos 60 पर, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर तो समकोणीय त्रिभुज लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, हाँ या नहीं, लेना पड़ेगा ना। तो यदि एक समकोण त्रिभुज है और यदि यहां पर 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री, है कि नहीं है। अब यहां पर बनेगा कैसे, बनेगा, अब इसमें तो भुजा किसको लेंगे, कोण कितना होगा, तो इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समझिएगा कैसे। तो आपको क्या कह रहा है, 60 डिग्री पर, तो जब समकोण त्रिभुज पर लेकर बनाइएगा तो नहीं बनेगा, तो बनेगा कैसे, तो समझिए। अब आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, 60 डिग्री का। कितना होता है, 60 डिग्री। यदि हम इस भुजा से यदि लंब डाल दें, इस भुजा से क्या करें, लंब डाल दें, तो ये बन जाए कितना, 30, ये बन जाएगा कितना आपका, दोनों चीज आ गया, इसमें 30 भी समझ सकते हैं और 60 भी समझ सकते हैं। तो अब आपको पता है कि जैसे ही हम समबाहु त्रिभुज लेंगे तो समबाहु त्रिभुज की
तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। मतलब क्या कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और जैसे ही इस शीर्ष से इस भुजा पर हम क्या करते हैं, मान के चलिए ए है, बी है और क्या है आपका सी है, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर जैसे ही लंब डालते हैं तो लंब डालेंगे तो यहां तो 90 बन जाएगा, इधर भी 90 ही बनेगा। लेकिन ये जो भुजा है ना ये समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विभाजित का मतलब क्या, ये पूरा ना है बीसी ए, लेकिन इस पॉइंट यदि हम डी मानते हैं तो बी डी आपका हो जाएगा कितना, ए बटा 2, और बीसी भी कितना हो जाएगा, ए बटा कितना 2। समझ में आया, है ना समझ में। तो अब देखिए ये तो हमको पता है कि मान के चले अब यहां से क्या बना समझिएगा, इस प्रकार से हमको इस प्रकार से फिगर बना, हाँ या ना, ए डी और क्या बी, ये तो हमारा ए है ना, ये मेरा कोण कितना है 60, लेकिन ये कोण कितना है 30, और ये मेरा क्या है 90, और ये जो भुजा है बच्चों वो बचे कितना, ए बटा 2। अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि हमको ये लंब नहीं पता है लंब पता नहीं ना पता है, मतलब हम अभी बी के लिए ये लंब होगा, कोण बी के लिए लंब होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना, जल्दी बोलिए, बी डी का स्क्वायर और कितना ए डी का क्या स्क्वायर। ए बी मेरा कितना ए का स्क्वायर बराबर बी डी मेरा कितना है ए बटा 2 का स्क्वायर, अब प्लस कितना ए डी तो हमको ज्ञात ही करना है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर बटा कितना 2 का स्क्वायर कितना 2 का 4, अब प्लस कितना ए डी स्क्वायर। अब देख रहे कि ए डी स्क्वायर के साथ ये क्या है भाई साहब प्लस में, तो इधर ले जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ए डी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर बटा कितना 4, लॉस ले ले 4 ए स्क्वायर में तो कितना एगो ए स्क्वायर यानी कितना 3a स्क्वायर बटा कितना 4 ए डी स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना क्या है ए डी, तो इधर स्क्वायर है उधर रूट 3a स्क्वायर बटा कितना 4, 3 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसको रूटे में डाल दीजिए, ए स्क्वायर का तो निकल जाता है एगो ए, 4 का वर्गमूल कितना, यानी ये भुजा की लंबाई हमको निकल गया कितना √3a बटा कितना 2। अब आपको करना क्या है बच्चों समझिएगा, अब आपको करना क्या है, हम किस कोण के लिए निकालने हैं बी के लिए, तो यहां लिखेंगे कोण क्या बी के लिए, कोण बी के लिए, तो बी मेरा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, तो 60 यानी क्या 60 डिग्री पर कोण निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, तो 60 यानी बी के लिए लंब कितना हो गया बच्चों √3 बटा कितना √3a बटा कितना 2, आधार कितना हो गया a बटा 2, आपका क्या हो गया कर्ण कितना हो गया a, क्लियर है। तो हमको कहा था साइन 60 का निकालने के लिए, तो साइन 60 बराबर कितना होता है p बटा कितना h, तो p हमारा कितना है p देखिए ना यही है हमारा p, ये मेरा क्या है b, ये मेरा क्या है h, तो p का वैल्यू कितना है √3 बटा कितना 2, p का वैल्यू, h का वैल्यू देखिए कितना है हमारे पास a, समझे ना √3 बटा 2 है ना, √3a बटा 2 है ना जी, h का मान कितना है हमारे पास, a से a कट गया कितना बच गया, देखिए तो बच्चों साइन 60 का वैल्यू क्या है आपका √3 बटा 2 है या नहीं है ना, समझ रहे हैं कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको साइन 30 का कहा था 30 पर कहा था, तो 30 तो मेरा वो है ना, यदि हम समझेगा यदि कोण 30 तो मेरा अभी क्या है यहां पर समझेगा, कोण 30 किसको माने हम लोग ए ना, तो जब हम ए के लिए बात करेंगे तो ए मेरा 30 है, तो ए के लिए जब बात करेंगे तो ए के लिए हाँ ए के लिए क्या हो जाएगा लंब आपका कितना हो जाएगा बी डी, हाँ आधार कितना हो जाएगा आपका √3 बटा कितना 2a, और ये बी डी मतलब कितना a बटा 2, और कर्ण तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाँ कर्ण आपका क्या हो जाएगा a b, वो कितना है a,
यदि हमको यहां से क्या पूछे आपको कि साइन 30 निकालिए, तो साइन 30 बराबर कितना, P बटा H। तो P का वैल्यू कितना देखिए तो A बटा कितना 2 और बटा H कितना A से A कट गया, बच गया कितना ऊपर में 1 का, नीचे में कितना। यदि tan 30 का बोले, tan 30 का क्या लिखेंगे, P बटा कितना B। तो P का मान देखिए कितना है, P का मान कितना A बटा कितना 2 और बटा B का वैल्यू कितना B कितना √3 A बटा कितना 2, A बटा 2 गुना 2 ऊपर और √3A नीचे, A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना 1 बटा कितना। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो आपको किसी भी प्रकार से बोले, कोई भी क्वेश्चन बोले, आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो हो गया क्या। लेकिन अब जब आप लोग इंटर में जब जाइएगा बच्चों, तो वहां पर ग्राफ पढ़ना है। वहां पर क्या पढ़ना है, ग्राफ। समझिएगा, ये जो वैल्यू होता है ये आपका ये एक्स एक्सिस है, हाँ, और ये क्या आपका वाई अक्ष। समझिएगा, साइन का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ये इस प्रकार से ग्राफ होता है। समझ गए ना। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये यहां पर ये होता है 90, ये होता है आपका क्या 0, ये होता है कितना 180, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये होता है इसका कितना 90 डिग्री। हाँ, फिर यहाँ पर ये जो मैक्सिमम है कितना है, ये 270 है, ये फिर कितना है 300। तो देखिए 0 पर साइन का वैल्यू कितना होता है, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे ही 90 डिग्री आता है वहां पर मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है। साइन का क्या होता है मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर वैल्यू इसका कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। जब आप कॉस का पढ़िएगा, इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स है आप लोगों को। कॉस का जब पढ़िएगा तो ये ऐसे ग्राफ होता है, समझिएगा। यानी यहां पर क्या ये 0 है, ये आपका ये पॉइंट क्या होता है 0 होता है ना, हम लोग चतुर्थांश पढ़े है ना, ये पॉइंट क्या होता है 0 होता है। तो यही पॉइंट ना 0 है, 0 पर कॉस का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम, और ये जो पॉइंट होता है ये 90 होता है। ये क्या होता है आपका 90। तो 90 पर ये वैल्यू कितना हो जाता है 0। देखो ना एक्स एक्स पर आ गया ना, एक्स एक्स पर तो क्या होता है वाई का मान क्या होता है 0 होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ग्राफिटिकली आपको क्या ग्राफ के माध्यम से भी आपको थोड़ा हम समझा दिए हैं कि कैसे 0 कैसे 90 मतलब क्या कि 0 पर कैसे कॉस का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 1 होता है, और साइन में कैसे 0 होता है, किस पर 0 डिग्री पर। साइन में 0 पर 0, लेकिन कॉस में 0 पर कितना 1, कितना 1। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला था आपको क्या करने के लिए, समझने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया कि हमको 0 से लेकर 90 तक यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम फॉर्मूला बनाने का हमको टेक्निक आना चाहिए। लेकिन आप लोग को नहीं टेक्निक आना चाहिए, आप लोगों को मुजमानी याद होना चाहिए। एकदम कल सुनेंगे तभी जाकर के उस पर हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, पूरा दिमाग बैठा लीजिए। और ये कैसे कैसे फॉर्मूला डेवलप किए हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हम कभी भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि बताइए कि इसका वैल्यू इतना कैसे होता है। क्लियर है। तो आप लोगों को कल क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मूला याद करके आना है। केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला याद करके आना है कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है। ये आपको कल याद करके आना है। तो दिक्कत है, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुई नहीं ना, ठीक है। रहने दे यहाँ तक आज, फिर हम लोग कल मिलेंगे आप लोगों से फिर। चलिए तब तक के लिए क्या करें, आप लोग जाकर के वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर और साथ में क्या कमेंट